जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको कामिका एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो अवश्य अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जैसा कि शायद आप सभी जानते ही होंगे कि कामिका एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी 13 जुलाई 2023 को है। सावन में आने वाली एकादशी बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी और सृष्टि के संहारक शिव जी की उपासना का विधान है। मान्यता है कि कामिका एकादशी पर एक ही दिन में इन दोनों देवताओं की पूजा से समस्त प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। कामिका एकादशी की तिथि 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी, यानी 12 जुलाई को 10वीं तिथि के सारे नियम किए जाएंगे। 12 जुलाई के दिन आपने 10वीं तिथि के नियमों के तहत सात्विक भोजन करना है, और अगर हो सके तो आप चारपाई पर शयन मत कीजिए, नीचे ज़मीन पर शयन कीजिए, तथा आप जो भी सात्विक भोजन होता है वो खाइए, और चावल का ग्रहण मत कीजिए। चावल को नहीं खाना है आपने। 10वीं तिथि के नियमों का पालन कीजिए। उसके बाद आप 13 जुलाई को एकादशी का व्रत करेंगे। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कामिका एकादशी के व्रत का मुहूर्त क्या है। सावन कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी 12 जुलाई 2023 की शाम 5:59 पर। 12 जुलाई को ही 5:59 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, तथा कामिका एकादशी तिथि का समापन होगा 13 जुलाई की शाम को 6:24 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि के हिसाब से किया जाता है, इसीलिए 13 जुलाई 2023 को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 जुलाई को सुबह 5:32 से सुबह 8:18 के मध्य एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। जो पारण का जो मुहूर्त होता है वो उसी समय व्रत का पारण करना होगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कामिका एकादशी के व्रत के लाभ क्या हैं। कामिका एकादशी के व्रत करने से पितर, नाग, 33 कोटि देवी देवता की पूजा हो जाती है। इस व्रत के बारे में खुद भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फायदा मिलता है, उससे ज़्यादा फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के प्रताप से मनुष्य को नरक की पीड़ा को नहीं झेलना पड़ता है। आइए अब मैं आपको बताऊंगी कामिका एकादशी की पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद विष्णु जी का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में एक चौकी को साफ करके उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद इसमें श्रीयंत्र के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, या आपके पास जिस भी रूप में भगवान विष्णु मूर्ति उपलब्ध है उसको वहाँ पर स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को जलाभिषेक, दूधाभिषेक करें। फिर पीले रंग के वस्त्र के साथ माला आदि पहनाएं। फिर पीला या हरी चंदन लगाएं। फिर फूल, माला, पंचामृत, पंचमेवा, फल और घर की बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ा दें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत की कथा, श्री विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करें। आपको इसके बाद विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। कामिका एकादशी पर तुलसी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। हमें एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने की मनाही होती है, अर्थात हमें कामिका एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, परंतु हमें शाम को दिया जलाकर तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तथा एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा करते समय, विष्णु भगवान की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। परंतु एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी है, तो हमें एकादशी से पहले ही तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। शाम के समय आपको घी का दीपक तुलसी में जरूर जलाना चाहिए। घी का, तेल का, आप जिसका भी जलाते हैं वह दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। और आप एकादशी के दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें, या ओम नमो नारायणाय या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आप किसी भी रूप में किसी भी मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु का जाप कीजिए। भगवान विष्णु आपके मनोभावों को समझते हुए अवश्य आपकी यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। तो कामिका एकादशी का हिंदू में बहुत महत्व होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये कामिका एकादशी का अत्यधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह श्रावण माह के दौरान आती है और श्रावण माह भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष होता है। चातुर्मास के दौरान पड़ने वाली यह पहली एकादशी है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखते हैं उन्हें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है और उन्होंने जो जाने अनजाने में किए गए पाप होंगे, जो उनसे कई गलतियां हो गई होंगी, उस सभी गलतियों के लिए भगवान विष्णु क्षमा प्रदान करते हैं। कामिका एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे सीधे भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम पर निवास करते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करना अश्वमेध यज्ञ करने के समान होता है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर कोई भी भक्त कामिका एकादशी का या किसी भी एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ हैं, वह कामिका एकादशी के नियमों का पालन करें और उस दिन आप चावल को ग्रहण मत करें। चावल खाना कामिका एकादशी के दिन वर्जित होता है। आप चावल मत खाएं, सात्विक भोजन खाएं और शुभ मुहूर्त के समय पर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें। अगर आप व्रत नहीं भी ले पाते हैं और यह सभी नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं तथा वह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।